दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो इतना गरीब कैसे हो गया? आज हम बात करेंगे उस महालूट की, जिसने हंसते खेलते अमीर देश को कंगाली की कगार पर खड़ा कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं उस रकम की, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मशहूर इकोनॉमिस्ट उत्सा पटनायक की रिसर्च के मुताबिक साल 1765 से लेकर 1938 के बीच अंग्रेजों ने भारत से लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर्स लूटे। अगर आज के हिसाब से देखें तो ये रकम इतनी बड़ी है कि इसमें ब्रिटेन जैसे कई देश खरीदे जा सकते हैं। सेक्शन 2, लूटने का तरीका। लेकिन ये लूट हुई कैसे? इसके पीछे एक बहुत शातिर दिमाग था। अंग्रेज भारत के लोगों से ही भरी भरकम लगान वसूलते थे और फिर उसी टैक्स के पैसे से भारत का सस्ता माल खरीदकर पूरी दुनिया में महंगे दामों पर बेचते थे। यानी हमारा ही पैसा, हमारा ही माल, लेकिन मुनाफा सिर्फ अंग्रेजों का। सिर्फ पैसा ही नहीं, उन्होंने हमारे खेत और कारखाने भी लूटे। नील, कपास और रेशम कौड़ी के भाव ब्रिटेन भेजे गए। दुनिया भर में मशहूर भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जानबूझकर तबाह किया गया ताकि उनका मैनचेस्टर का कपड़ा यहां बिक सके। और बात सिर्फ व्यापार की नहीं थी, हमारे मंदिरों और राजमहलों से बेशकीमती खजाने लूटे गए। कोहिनूर हीरा तो सिर्फ एक मिसाल है, ऐसे हजारों हीरे जवाहरात और सोने की मूर्तियां लंदन पहुंचा दी गईं। अब जरा तस्वीर देखिए कि भारत कितना अमीर था। साल 1700 में जब मुगल दौर था, तब पूरी दुनिया की टोटल जीडीपी में भारत का हिस्सा 25% था। यानी दुनिया का हर चौथा रुपया भारत पैदा करता था। लेकिन 1947 में जब अंग्रेज गए तो ये हिस्सा घटकर सिर्फ 3% रह गया। उन्होंने एक अमीर मैन्युफैक्चरिंग हब को सिर्फ एक गरीब खेती बाड़ी वाला देश बनाकर छोड़ दिया। इतनी बड़ी लूट के बाद भी अगर भारत आज फिर से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने की राह पर है, तो ये हमारी मिट्टी की ताकत और हमारे लोगों की मेहनत है। हम फिर से अपनी खोई हुई पहचान वापस पा रहे हैं।